एक और खबर दिखाते हैं जो कि कई गंभीर सवाल बेटियों की सुरक्षा को लेकर उठा रहे हैं। मोतिहारी से ये खबर है, जहां देर रात घर के अंदर सो रही एक ग्रेजुएशन की छात्रा पर एसिड अटैक हो जाता है। हालांकि पुलिस ने आरोपी प्रियांशु को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन सवाल है कि क्या बेटियां घर में भी सुरक्षित नहीं है। देखिए ये रिपोर्ट। मोतिहारी के पताही थाना क्षेत्र से आई ये तस्वीर सिर्फ एक वारदात नहीं, बल्कि एक बेटी के टूटे सपनों की कहानी कहती है। रात का वक्त घर के अंदर मां के साथ चैन की नींद सो रही ग्रेजुएशन की छात्रा अचानक कोई दरवाजा खोलकर अंदर आता है, लाइट बंद करता है और पलक झपकते ही युवती के चेहरे पर तेजाब उड़ेल देता है। तेज जलन, असहनीय दर्द और एक बेटी की चीख सुनकर मां की आंख खुलती है, लेकिन तब तक हमलावर अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो चुका था। बेटी को तड़पता देख मां घबरा जाती है और बिना किसी को बताए उसे तुरंत मोतिहारी के निजी नर्सिंग होम ले जाती है। डॉक्टर के मुताबिक युवती की हालत गंभीर है, लेकिन फिलहाल स्थिर बनी हुई है। अचानक से दोनों कमारी खोलकर लाइट ऑफ कर दिया। अच्छा, उसके बाद क्या आपको? जब हम उठे तो मम्मी को उठाया, तो भाई को उठाया, तो उधर गया, तब तक गायब था। कौन था उसको नहीं पहचाने? नहीं। उसको पहले से नहीं जानती थी? नहीं। कितने बजे आपकी घटना है आपका? 11 बजे के करीब। पीड़िता ने अपने ही परिवार से जुड़े एक युवक प्रियांशु पर गंभीर आरोप लगाए हैं। युवती का कहना है कि आरोपी लगातार मैसेज कर जबरन बातचीत का दबाव बना रहा था। जब उसने साफ इनकार किया और दूरी बना ली, तो इसी इनकार की सजा उसे एसिड अटैक के रूप में मिली। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए तेजी दिखाई और आरोपी प्रियांशु को गिरफ्तार कर लिया। लेकिन सवाल है कि क्या ना कहना बना जुर्म? क्या अब घर में भी बेटियां सुरक्षित नहीं? क्योंकि हाल ही के दिनों में बिहार में एसिड अटैक की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं। न्यूज़ 18 के लिए मोतिहारी से अविनाश कुमार की रिपोर्ट। और देखिए, जब ऐसी खबरें सामने आती हैं तो बेटियों को पढ़ाने से ज्यादा उनको बचाने पर जोर देने वाली मानसिकता समझ आती है। एसिड फेंकने के पीछे की मानसिकता क्या होती है, इसको विस्तार से हम आपको समझाएंगे। और इस खबर को विस्तार से समझाने के लिए आपको बता देते हैं कि एसिड फेंकने वाली आखिर मानसिकता होती क्या है। एसिड फेंकने वाली मानसिकता को समझने से पहले कुछ आंकड़े को आपके सामने रखने जा रहे हैं। आंकड़ों को समझाएंगे और तभी मानसिकता आप समझ पाएंगे। आंकड़े बताते हैं कि दुनिया में एसिड अटैक में सबसे ज्यादा पीड़ित 80% लड़कियां या महिलाएं होती हैं। यह आंकड़ा है ASTI यानी कि एसिड सर्वाइवल ट्रस्ट इंटरनेशनल का, और ये आंकड़ा ये बताता है कि टारगेट किया जाता है महिलाओं को। ASTI का आंकड़ा बताता है कि दुनिया में सबसे ज्यादा एसिड अटैक ब्रिटेन में होता है और दूसरे नंबर पर भारत है, और ये हैरान करने वाला है। और सिर्फ एक साल यानी कि 2021 की बात करें तो NCRB के आंकड़े जो बताते हैं उसके अनुसार 102 मामले एसिड अटैक के रिकॉर्ड किए गए, जबकि 48 मामले एसिड अटैक की कोशिश के हैं। इसमें पीड़िता की जान बच गई, लेकिन कई मामलों में पीड़िता की जान भी चली गई। हालांकि एसिड अटैक पर एसिड सर्वाइवर्स ट्रस्ट इंटरनेशनल यानी कि ASTI मानता है कि भारत में हर साल 1000 से ज्यादा मामले एसिड अटैक के आते हैं और 76% मामलों में आरोपी पीड़िता के पहचान का होता है। जैसे कि मोतिहारी वाले मामले में भी कहा जा रहा है कि दूर के रिश्तेदार का ये व्यक्ति था जिसने महिला को बात करने के लिए मजबूर किया और उसके बाद एसिड अटैक कर दिया। 5 साल यानी कि 2017 से लेकर 2021 के आंकड़े आपको और हैरान कर देंगे। और इस पर नजर डालें तो 636 एसिड अटैक हुए, जिसकी चपेट में 656 पीड़िताएं आई। और ये जो आंकड़ा है ये आपको बताता है कि लोग कैसे महिलाओं को मजबूर करते हैं पहले, और जब वो नहीं मानती हैं तो उन पर एसिड फेंक देते हैं। अब एसिड फेंकने के पीछे की मानसिकता को आपको समझाने जा रहे हैं। क्यों आखिर किया जाता है एसिड अटैक? ना बोलने पर बदला लेने के लिए पितृसत्तात्मक घमंड कानूनी सुस्ती का फायदा उठाने की कोशिश करता है। एसिड फेंकने के पीछे की मानसिकता को समझिए। अहंकार में डूबी पुरुष प्रधान वर्चस्व वाली ये सोच है
जहां पर एक पुरुष को लगता है कि अगर स्त्री नहीं मानती है तो तरीका फिर क्या हो सकता है, उसकी खूबसूरती खराब कर देना। मानसिक रूप से बीमार मानसिकता का यह परिणाम होता है। हताशा और नियंत्रण की इच्छा से पैदा हुई हिंसा है ये। जीवन भर के लिए अपंग बना देने वाली ये सोच है पुरुषों की।